हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू? कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गेस कि आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को प्रपोजिशन की क्लास देने वाली हूँ। डोंट वरी, आज मैं आप लोगों को प्रपोजिशन इतने इजी तरीके से बताऊंगी कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हो प्रपोजिशन को। तो वैसे तो प्रपोजिशन इतने ढेर सारे हैं कि अगर मैं उनकी लिस्ट बना दूं तो आप लोगों को डर जाओगे आप लोग कि इतने ढेर सारे प्रपोजिशन है, बाबा मुझे नहीं सीखना। लेकिन विश्वास मानो आप लोग मेरा, मैं वन बाय वन प्रपोजिशन को लेके चलूंगी ताकि आप लोगों को आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले और कहाँ पर हम लोग कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे ये पता चलता चले, और आगे के लिए लाइफ में कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये क्लास छोटे बच्चों के लिए, बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। प्रेपोजिशन, जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि प्रेपोजिशन टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्री एंड पोजीशन। यानी कि किसी भी चीज का पोजीशन बताने के लिए उसके पहले आने वाला वर्ड, ठीक है, वो होता है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन का डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन का हम लोगों का यूज नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को जानना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि अगर ये आता है कि व्हाट इज प्रपोजिशन, लाइक या किसी भी चीज को पूछने के लिए हम व्हाट वर्ड का यूज करते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो उसके आंसर में एक सेंटेंस तो होना ही चाहिए। तो जो आप प्रपोजिशन जान रहे हो तो आपको डेफिनेशन जानना जरूरी है। इट इज अ वर्ड दैट मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रपोजिशन यह एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में रिलेशनशिप यानी कि कनेक्ट करने के लिए, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए या उनके पोजीशन को बताने के लिए यूज करते हैं किसी सेंटेंस में। सेंटेंस बड़ा होता है तो हमारे ज़्यादा प्रपोजिशन यूज होते हैं, छोटा सेंटेंस होता है तो एक या दो प्रपोजिशन यूज होते हैं। लेकिन प्रपोजिशन का यूज आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी चीज की पोजीशन क्या है उसको बताने के लिए हम लोग प्रपोजिशन का यूज करते हैं। पोजीशन ऑन, इन, टू, बाय, इनटू, ऑनटू, अंडर, ओवर, एटसेट्रा। ऑन का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, टू को, के, का, बाय का मीन्स होता है द्वारा, इनटू का मीन्स होता है में, इनटू का मतलब भी में ही होता है। डिफरेंस इन और इनटू में मैं बाद में बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू, अभी के लिए बस इसका हिंदी मीनिंग जान लीजिए। ऑन टू का मतलब भी पर ही होता है, ऑन टू को भी ऑन की तरह ही यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आज की ही क्लास में बताऊंगी आप लोगों को। अंडर मीन्स नीचे, ओवर मीन्स ऊपर, एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत से प्रपोजिशन हैं। अब देखिए, ऑन एंड ऑन टू में डिफरेंस क्या होता है। ऑन का यूज भी हम लोग पर के लिए ही करते हैं, यानी कि ऑन को भी हिंदी में पर बोलते हैं, और ऑन टू का हिंदी मीनिंग भी पर ही होता है, पर एंड पर। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर कोई चीज हमारी प्लेन सरफेस पे है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, हमारा टेबल, डेस्क, प्लेट, लाइक प्लेन प्लेट, या कोई भी प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। यानी कि पहले से कोई चीज, इंसान या जानवर समतल सतह पर हो, मतलब पहले से ही है, वह रखी हुई है या बैठा हुआ है, ठीक है, या खड़ा हुआ ही है, कोई बात नहीं, वहां पर हम लोग ऑन का यूज करते हैं। लाइक ए पेन इज ऑन द टेबल, यानी कि पेन जो है वो टेबल पर पहले से ही पड़ा है, और हम लोग जानते हैं कि टेबल प्लेन होता है, उसमें कोई भी कर्व नहीं होता है, वो प्लेन होता है। डिजाइन कुछ भी हो सकता है टेबल का, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, राउंड हो सकता है, लेकिन जो उसका सरफेस है वो प्लेन ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑन का यूज किया, और पेन पहले से पड़ा हुआ है तो ऑन।
अ पेन इज ऑन द टेबल, एक पेन, एक कलम टेबल पर है। नंबर 2 है पैसेंजर्स आर वेटिंग ऑन द बस स्टॉप। अब पैसेंजर्स बस स्टॉप पर खड़े हैं, तो बस स्टॉप का जो सरफेस है ऑब्वियसली वो प्लेन ही है या प्लेन होता ही है। हाँ, रोड अगर थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, खराब है, बम्पी है, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग प्लेन सरफेस पे ही इजीली खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि यात्री जो है वो बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ पर खड़े हैं? प्लेन सरफेस पर। तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे जब भी किसी चीज, किसी इंसान, किसी जानवर के बारे में बताया जाएगा और बोला जाएगा कि ये प्लेन सरफेस पे है, ये जहाँ पर भी बैठा है या जहाँ पर भी खड़ा है, यहाँ जहाँ पर भी रखा हुआ है, वो सरफेस, वह जगह प्लेन है, वह फ्लोर, कोई भी कुछ भी है, वो प्लेन है, तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग ऑन टू के ऊपर। ऑन टू का हिंदी मीनिंग भी पर ही होता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज, कोई इंसान या कोई जानवर गति करती हुई समतल जगह पर आ जाए इस और स्थिर हो जाए। कोई चीज आई, यहाँ से आई 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 और जंप करके यहाँ पर किसी जगह पर, फ्लोर पर, टेबल पर या कहीं पर बैठ गई या खड़ी हो गई, लेकिन रुक गई। ठीक है, यहाँ से आते आते जंप किया और यहाँ पर रुक गई आके किसी प्लेन सरफेस पे, तो हम वहां पर ऑन टू का यूज करते हैं। कोई चीज, इंसान, जानवर गति करती हुई यानी दौड़ता हुआ, चलता हुआ आया और जंप करके या तेजी से चलकर आया और एक प्लेन सरफेस पे खड़ा हो गया या बैठ गया, स्टॉप हो गया, वहां पर हम लोग ऑन टू का यूज करेंगे। लाइक ए डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अ डॉग, मान लीजिए डॉग है, डॉग यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से उसे जंप कर दिया क्योंकि बहुत थक गया, उसे जंप करके यहाँ पर बैठ गया। तो अ डॉग जम्प ऑन टू द टेबल, यहाँ दैट मीन्स यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। अगर कोई वस्तु, कोई जानवर, कोई इंसान मूव करते हुए आए और जस्ट बैठ जाए या खड़ी हो जाए किसी जगह पर, स्टॉप हो जाए, तो वहां पर हम लोग ऑन टू का यूज करते हैं। कब? मूवमेंट करते, मतलब चलता हुआ आया और बैठ गया, चलता हुआ आया और रुक गया, ठीक है, वहां पर हम लोग ऑन टू का यूज करेंगे। नंबर 2 एग्जाम्पल है मूव दीज फाइल्स ऑन टू द शेल्फ। अब इस सेंटेंस के प्लेस पे हम लोग ये सेंटेंस भी बना सकते थे कि कीप दीज फाइल्स इन द शेल्फ या कीप दीज फाइल्स इनसाइड द शेल्फ, बट मैं यहाँ पर ऑन टू का यूज आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, बोलने के लिए तो आप तो वही सेंटेंस बोल सकते हो कि प्लीज कीप दीज फाइल्स इनसाइड द कवर्ड, इनसाइड द सेफ, बट अगर कहीं लिखा हुआ है या कोई और बोल रहा है तो हाउ, आप कैसे समझेंगे? उसे समझने के लिए हम लोगों को ये ऑन टू का यूज समझना पड़ेगा और ये एग्जाम्पल भी समझना पड़ेगा। मूव दीज फाइल्स ऑन टू द सेल्फ। मूव वर्ड से हमें पता चल रहा है कि जो भी यहाँ पर काम किया जाएगा उसके लिए हमें मूवमेंट ज़रूरी होगा, हमें मूव करना होगा, यानी कि इन फाइल्स को कहीं पे या टेबल से उठा कर मूव ले जाएंगे सेल्फ तक, यानी कि वो जो सामान होगा वो हमारे थ्रू मूव करेगी, मूव करती हुई शेल्फ में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑन टू का यूज किया है एंड हियर ऑन टू का यूज किया है। समझ में आया? पेन पहले से ही था इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज किया है। पैसेंजर्स पहले से ही वेट कर रहे थे बस स्टॉप पे, तो वहां पर बस ऑन का यूज किया है। एंड ऑन टू का यूज क्योंकि डॉग मूव करता हुआ आया, जंप करता हुआ आया और एक जगह पर बैठ गया, यानी टेबल पर बैठ गया, मूव किया, इसलिए ऑन टू। फाइल्स को किसी के द्वारा ले जाया गया शेल्फ में रखने के लिए, वहां पर मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर ऑन टू हम लोगों ने यूज किया। अब ये था प्लेस का यूज, ये प्लेस का यूज था। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑन का यूज और कहाँ कहाँ पर करते हैं। ऑन का यूज प्लेस में कैसे करेंगे वो मैंने आप लोगों को
अब टाइम, जब भी टाइम आएगा वहाँ पर भी हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। जब भी टाइम की बात आएगी, डेट, कहीं डेट दिया होगा, तारीख लिखा होगा, डे यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 7 डेज में से कोई भी डेज आएगा तो उसके पहले भी हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। मंथ, जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ होते हैं ना, तो इन 12 मंथ में कोई भी मंथ आएगा तो उसके पहले भी हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 22 दिसंबर। अब देखिए 22 यहाँ पर डेट है एंड दिसंबर हमारा मंथ्स नेम है, ठीक है। तो डेट और मंथ दोनों में हम लोगों को ऑन का यूज़ करना है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। डेट अलग से आएगी तो भी ऑन का यूज़ होगा, मंथ अलग से लिखा होगा तो भी ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है आई विल कम ऑन सैटरडे। मैं सैटरडे को आऊँगा या आऊँगी। तो सैटरडे हमारा डेज नेम है, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया है। प्लीज़ कम ऑन टाइम, टाइम तो हमारा मेन ही है तो टाइम के पहले भी हम लोग ऑन लगाएंगे। अब मैं बात करती हूँ मशीन। मशीन वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिससे पता चलेगा कि ये मशीन वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है या ये हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक नहीं है तो सेल वाला है, बैटरी वाला है, लेकिन वो मशीन है। मतलब बैटरी किसी में यूज़ हो रही है तो भी वो मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कोई सामान यूज़ कर रहे हैं तो भी वो मशीन ही है। कोई भी सामान जो इलेक्ट्रिक से चले या उसमें हम लोग बैटरी का यूज़ करें वो मशीन ही कहलाती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ठीक है। इन सभी के यूज़ के आगे हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। जितने भी मशीन है, एक कॉमन वर्ड आप समझ सकते हैं कि मशीन के पहले हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। तो अब मैं मशीन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। माई सन इज वॉचिंग कार्टून ऑन टीवी। मेरा बेटा टीवी पर कार्टून देख रहा है। तो ये है टीवी, ये है मशीन और उसके पहले हम लोगों ने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया है, ऑन। नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। मोबाइल इज ऑल्सो अ मशीन और उसके पहले हम लोगों ने क्या यूज किया है, ऑन प्रपोजिशन। शी इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। वह कंप्यूटर पर काम कर रही है। कंप्यूटर इज मशीन, उसके साथ हम लोगों ने यूज किया है ऑन प्रपोजिशन। I have got hurt on my leg. मुझे मेरे पैरों पर चोट लग गई। तो लेग यानी कि बॉडी पार्ट है, इसके साथ हम लोगों ने ऑन यूज किया प्रपोजिशन। She got any disease on her eyes. उसकी आंखों में कोई बीमारी हो गई है। तो eyes इज अ बॉडी पार्ट और हम लोगों ने यूज किया है ऑन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखे, एटलीस्ट एक थम्स अप तो आप लोग कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय।